लोक मंगलकारी पुनीत ग्रंथ श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराए जाने के लिए जय बजरंग सेना के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में लगातार महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में आचार्य उपाध्याय राष्ट्रीय प्रभारी और नितिन उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रादेशिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और प्रदेश के कई अति सम्मानित अतिथि साधु संत महात्मा पहुंचे और अतिथियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूज्य संत श्री डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज शामिल हुए। हमने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का जो अभियान कामता नाथ से शुरू किया है, उसके लिए एक यहाँ विचार संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें 17 से 18 संगठनों ने आज हमको समर्थन दिया है और हम देश के सभी संगठनों से समर्थन मांग रहे हैं, सभी साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। घर घर रामायण, हर घर रामायण, ये जय बजरंग सेना का एक नारा है। इसी के माध्यम से हम इसको राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का एक कार्य शुरू किया है हमने, और उसी की विचार संगोष्ठी थी हम। देखिए, धर्म राजनीति का विषय नहीं है और उनमें मूर्ख नेताओं से बोलना चाहता हूं जो रामचरितमानस को फाड़ते हैं, जलाते हैं, कि धर्म को राजनीति से न जोड़ें और राजनीति को धर्म से न जोड़ें। ये हमारा सनातन धर्म है और जिस नेताओं ने इसको फाड़ा है, आज उसकी उम्र काफ़ी हो गई है और एक कब्र उसकी, एक पैर कब्र पे और एक बाहर है, तो ये अपनी आखिरी सीट जीतने के लिए, आखिरी बार मंत्री बनने के लिए उसने एक कुकृत्य किया है और उसके लिए देखिए भगवान उसको परिणाम देखता। रामचरितमानस में है जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में उनके साथ उसी प्रकार का एक कार्य हुआ है, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बाकी देखिए, समस्या इसी बात की है कि हमको बांट के रखा गया है जातियों में, कि मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, कन्हैया गुप्ता का गला कटा तो मेरा जाति का थोड़ी है, मेरे धर्म का थोड़ी है, मेरे गांव का थोड़ी है। लेकिन वो जो दूसरे हैं 20%, उनको एक मस्जिद और एक मदरसे में यही सिखाया जाता है कि अल्लाह एक है। उसके खिलाफ बोलने वाले का सर तन से जुदा का नारा है। और दुर्भाग्य की बात है कि हम 120 करोड़ हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी अगर एक हिंदू का गला काटा जाता है तो दूसरा हिंदू अपने घर पे सोता है, वो बीच में पढ़ना नहीं चाहता, ना घर से बाहर निकलना चाहता। यही दूसरी तरफ जो 20% हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, एक जाली वाले टोपी वाले को एक थप्पड़ मार दीजिए, 50 खड़े हो जाएंगे, उसके रिश्तेदार निकल आएंगे। लेकिन हमारे हिंदू को अगर कोई मार देगा ना तो हम अपने घर में घुस जाएंगे और बोलेंगे क्यों चक्कर में पड़े। तो ये जो हिंदू संगठन है, मैं उन सब से निवेदन करता हूँ कि अगर इसी तरह का रवैया रहा, आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही हिंदू संगठन चलाएंगे तो ज़्यादा नहीं, 2047 तक अभी NIA ने बिहार में पकड़ा था, छापे मारे थे कि इसको भगवा हिंद को गजवा हिंद पक्का बनाया जाएगा और फिर आप लोग अपना खतना भी करवा। मेरा बस यही कहना है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलता है तो जो हिंसा करते हैं वो बंद कर देंगे और एक मैसेज हम पूरे विश्व में जाएगा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू सनातनियों ने अपने ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए भारत में अभियान चलाया और श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, आपको पता है। तो विश्व का आदमी जब मंदिर के दर्शन करने आएगा तो इनके जीवन पे लिखी रामचरितमानस को पढ़ेगा, उसको माथे से लगाएगा कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ है, तो इसमें आखिर क्या है जिसको राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया। तो हम चाहते हैं हिंदुस्तान नहीं, विश्व का आदमी पढ़े इसको और इसका अपमान ना करे, इसकी चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ ना निकाले। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सब जग को सीता राम समझ के हम प्रणाम करते, तो जग में तो सब आते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म का, हर पंथ का आता है। तो ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा होगा जैसे हमारे रामचरितमानस में है। और भी कई बातें हैं। तो हम चाहते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलता है तो हर धर्म का, हर प्रदेश का, हर देश का, विश्व का आदमी पढ़े और रामचरितमानस को। मैं तो ये कहूँगा, मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूँ कि रामचरितमानस को जो ये मुहिम जय बजरंग सेना के द्वारा चलाई जा रही है उससे जुड़ें और इसको राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कराएं। और जहाँ तक बात है कि जो लोग फाड़ रहे हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पहला व्यक्ति मैं हूँ जो हिंदू महासभा से उनके खिलाफ हजरतगंज थाने लखनऊ में FIR दर्ज कराई, तो वो उनको मिलेगा जवाब।
और अभी जवाब मिल रहा है, आपके समक्ष मिल रहा है कि एक कार्यक्रम भी हुआ था, उसमें भी उनको जवाब मिला। तो ऐसा नहीं है, हिंदू जाग रहा है अपने धर्म के लिए, अपने शास्त्र के लिए, शस्त्र के लिए, वो हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। तो अब मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग संगठित हो जाएं, जातवाद की भेड़। एक नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस नारे को आत्मसात करते हुए सभी लोग संगठित हों और